मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेवी हिंदुस्तान। देश में इन दिनों हिंदी भाषा के अस्तित्व को लेकर चिंतन करने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। ऐसी ही एक शख्सियत जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी भाषा के अस्तित्व को खतरा बताते हुए चिंता व्यक्त करते रहते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के शामली जिला अध्यक्ष विपिन चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे कि आखिर हिंदी भाषा के अस्तित्व को कहाँ खतरा है, क्योंकि हिंदी भाषी देश है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो किस तरह से विपिन जी को हिंदी भाषा के अस्तित्व पर खतरा नजर आ रहा है? सबसे पहले तो विपिन जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। सोशल मीडिया पर लगातार आप हिंदी भाषा को लेकर चिंता व्यक्त करते रहते हैं कि हिंदी भाषा का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। किस तरह से है? हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। देखिए, मात्र राष्ट्रभाषा रहेगी। आज विषय चिंतन का ये हो गया प्रवेश भाई, स्थिति इतनी खतरनाक होगी। हम जिस टाइम हम पढ़े तो हम क्या करते थे, विज्ञान हमारा हिंदी में होता था जी, गणित हमारा हिंदी में था जी, हमारी जितनी भी किताबें थी, सामाजिक विज्ञान हमारा हिंदी में था। आज का स्थिति ये हो गया, हिंदी सब जगह समाप्त कर दी गई विद्यालयों से। आज हिंदी का ये हो, सरकारी विद्यालयों के एनसीईआरटी में तो हिंदी है, लेकिन जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं इस टाइम, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मैं तो मानता नहीं कि बस सरकारी स्कूल बहुत ज्यादा बच्चे कम हो गए जी, और स्थिति इतनी दर्दनाक खतरनाक होती जा रही कि आज आप किसी बच्चे का स्कूल बैग निकाल कर लाओ, आपको गणित जो है वो सारा इंग्लिश में, विज्ञान की टोटल किताबें इंग्लिश की होगी, सामाजिक विज्ञान इंग्लिश में हो गया, आपके हर जनरल जो सामान्य ज्ञान था उसकी किताब इंग्लिश में होगी। बस मात्र हिंदी में रह गई। हिंदी का एक विषय रह गया, हिंदी विषय बस। आप ये बताओ, जो सरल भाषा मैं समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मेरा बच्चा, मेरी सरल भाषा हिंदी है, और मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा खाना खा लिया, उसने कहा ठीक है खाना खा लिया, इंग्लिश में तो नहीं, मैंने उसे बोल के बताया। अब उसके सामने समस्या क्या उत्पन्न हो रही बच्चों के सामने कि वो जब किताबें मैथ इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, अब जब मैथ इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया तो हम वे जटिल शब्द नहीं समझ सकते, उनका मीनिंग अर्थ नहीं निकाल सकता बच्चा, मजबूरी में उसे वो पढ़ना पड़ रहा, मजबूरी में उसको एक सजा भूल गई। अब ये आप इस विषय को लेकर थोड़ा सा गंभीर इसलिए भी हूँ कि आप एक काम करें, आप कर्नाटक चले गए जी, उनकी कन्नड़ भाषा है, ज़्यादातर उनकी कन्नड़ भाषा में उन्होंने अपना प्रोग्राम सेट कर रखा, वहाँ पे इंग्लिश के बहुत चल रहा है। इस टाइम भारत के अंदर तेलुगु है, तेलुगु भाषा में अपना करे, लेकिन हर राज्य की भाषा अलग अलग होने के बावजूद एक हिंदी भाषा ऐसी है जो पूरे भारत की भाषाओं को समानता देती है। लेकिन जिस राजनीतिक दल से आप बिलोंग करते हैं वो तो प्रखर हिंदी विरोधी हैं। अरे भाई साहब, हिंदी विरोधी हैं तो मैं कह तो रहा हूँ, उन्हें क्या करना चाहिए, मैं तो इस चीज़ को खुल के से विरोध करता हूँ भाई साहब। अगर कहीं पे भी ऐसा हो रहा है, ये जितनी भी प्राइवेट कॉलेज है, मैं इनका विरोध नहीं करता, कॉलेज बंद कर दो आप, मैं ये कह रहा आप प्राइवेट स्कूल खूब ढंग से चलाओ, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं। मुझे केवल आपत्ति इस बात की है क्योंकि जो भी उन्होंने विषय रखे हैं, सब्जेक्ट रखे हैं, वो इंग्लिश का केवल एक सब्जेक्ट हो, बाकी सारी चीजें हिंदी में कर दी जा, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। लेकिन जिस तरह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन तमाम देशों में हमारे देश के जो बच्चे हैं, काबिल बच्चे, वो जाकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज में जब वो स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसका लाभ उन्हें मिलता है उस चीज में। नहीं जब वो बाहरी देशों में जाकर। मेरी बात सुनिए, आपको क्या लग रहा कि 90% आदमी विदेशों में जा रहे हैं क्या? हिंदुस्तान का 90% आदमी विदेश में नहीं जा सकता, 10% आदमी जा रहे हैं, वो स्वेच्छा से अपना इंग्लिश सब्जेक्ट ले भाई, उनके लिए। यानी आप चाहते हैं कि इंग्लिश ऑप्शनल होनी चाहिए? ऑप्शनल होनी चाहिए, विद्यालय के अंदर इंग्लिश ऑप्शनल होनी चाहिए। अब हिंदी मीडियम ऑप्शनल है। हाँ, अभी क्या हो गया, अभी सारी चीजें अगर इंग्लिश में जबरदस्ती थोप दी जा तो विषय बहुत गंभीर है। आने वाला समय हिंदू राष्ट्र की बात खत्म कर दो, हिंदी राष्ट्र भी नहीं रहेगा, ये हिंदी राष्ट्र ही खत्म हो लिया, इंग्लिश राष्ट्र की भावना से काम किया जा रहा है। आप तहसील चले जाओ, कहीं पर चले जाओ, सारे जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो सारी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी इन लोगों ने। इसका मैं विरोध करता हूँ, इस चीज को इन्हें सोचना चाहिए। एक हिंदी भाषा है, केवल एक सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसे ऑप्शनल रख दो, जिसकी इच्छा है वो इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर अपनी पढ़ाई कर ले। तो आपको लगता है कि जिस तरह से शिक्षा दी जा रही है उसमें विकल्प के तौर पर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े, अन्यथा हिंदी मीडियम से? बात देखिए, मैं ये कहता हूँ प्राइवेट विद्यालय हैं वो खूब पढ़ाओ बच्चों को, लेकिन वहां पे एक ऑप्शन ये रख दिया जा कि भाई जो इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं, जो इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट चाहते हैं, उनके लिए अलग सिस्टम बना ले, अगर उन्हें इंग्लिश का पढ़ाने का ज्यादा शौक है। लेकिन जो बच्चों को थोप दिया जा रहा, उन बच्चों की समझ में ये नहीं आ रहा कि ये जो क्वेश्चन दे दिया एक इंग्लिश में, मैथ का क्वेश्चन इंग्लिश में दे दिया,
वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, वो निकालेगा क्या? आप इस चीज को सोचो, निकालेगा यानी क्या? आपको लगता है कि जो जानकारी बच्चे के पास है वो उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कर नहीं पाता, उसको समझ नहीं आ रहा। एक मान ली सपोज करो आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, आप उसका उत्तर थोड़ी दोगे। आपको एक हिंदी में मैंने बात बता दी, एक इंग्लिश में बता दी, इंग्लिश आपके पल्ले नहीं पड़ रही। जो सामान्य भाषा है उसमें बहुत आसानी से आप भाई आसानी हो जाएगी ना, किसी चीज को समझाने के लिए बहुत आसानी होती है। उसे पता होता है कि ये मेरे से पूछा गया, इसका उत्तर मैं ये दे सकता हूँ। अब उसे इंग्लिश में पूछा जा रहा तो वो कोई पैदाइशी इंग्लिश थोड़ी है। यानी हिंदी बोर्ड की अगर बात करें तो वो हमारे सामान्य जीवन में भी उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, आप मानते हैं? बिल्कुल भाई साहब, आपको बताऊं कोई भी सरकारी नौकरी है उसमें अगर आप जाओ तो कम से कम इतना तो होगा कि हिंदी में अगर आदमी को समझाया जाए, कोई बात करे। अब बोलचाल मेरी भाषा और आपकी भाषा क्या है? हिंदी तो है। हिंदी बात। हम इंग्लिश में थोड़ी बात कर रहे हैं। जी जी। इंग्लिश में बात करने के लिए हमारे पास में क्या होता है कि हम कि ये तो फिर पूरे अंग्रेज हो जा। आप ये बताओ 90% आबादी, अगर मैं कुछ राज्यों की ले लूँ, पूर्वोत्तर के राज्य हैं या वो राज्य हैं, उसकी आबादी जो है उस हिसाब से लगा कर 90% हिंदी बोलने वाले मिलेंगे आपको यहाँ पे। जी 10% अदर लैंग्वेज वाले मिल सकते हैं, लेकिन 90% तो हिंदी है। जी। भाई हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ये टोटल जितने भी राज्य हैं ये हिंदी भाषी तो है। अगर अदर राज्य में आप चले जाओ, उनकी भी एक लैंग्वेज है, लेकिन वो भी हिंदी समझ लेते हैं, बोल भी लेते हैं थोड़ी थोड़ी करके। राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा हिंदी, लेकिन हिंदी का इस्तेमाल इतना खतरनाक हो गया, अब जहाँ हिंदी को यूज करना ही नहीं चाहता। विद्यालयों से हिंदी खत्म कर दी गई, प्राइवेट स्कूलों में हिंदी का कोई अस्तित्व नहीं बचा। मेरा कहना यह है कि शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये बहुत खतरनाक विषय है, इस पर चिंतन करना चाहिए सरकारों को भी। और जितने भी प्राइवेट टोटल स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड वगैरह जितने भी हैं, इनको इन पे कमांड कसनी चाहिए, इनको लागू कर देना चाहिए कि हिंदी केवल हिंदी नहीं है, हिंदी में ही सारे सब्जेक्ट होने चाहिए थे। किसी को अगर शौक है, मुझे इंग्लिश पढ़ने का शौक है तो मैं इंग्लिश भाषा ले सकता हूँ। मुझे कन्नड़ भाषा पढ़ने का शौक है तो मैं कन्नड़ लूँ। मुझे जिस भाषा का शौक है मैं उस भाषा में पढ़ाई कर सकता हूँ। लेकिन ये जो तो इस तरह के तो ऑप्शन है, अगर आप हिंदी बोर्ड से करना चाहते हैं तो हिंदी बोर्ड का भी ऑप्शन है। आप समझे नहीं, विद्यालयों की हालत इतनी खस्ता बना दी गई है, सरकारी स्कूलों की हालत अगर सुधारने का प्रयास हो रहा तो उसमें क्या होता है कि बच्चे भेजने को तैयार नहीं है ना अभिभावक। उसका रीजन ये हो रहा कि भाई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ के कुछ अच्छा अचीवमेंट ले लेगा, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की स्थिति इतनी होली कि वहाँ पे इंग्लिश ठोक दी गई। आज अगर बच्चों को कहें तो बच्चा इंग्लिश में बोलेगा तो बड़ा महान है, हिंदी बोलेगा तो नालायक निकम्मा हो गया। अगर हिंदी इतनी घटिया लैंग्वेज बता दी इनकी दृष्टि में होगी तो आने वाला समय कितना कठोर होगा। क्योंकि यहाँ तो 90% आदमी हिंदी बोलता है। भाई आप पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा उठा लो, यहाँ पर मातृभाषा हिंदी है, सबसे ज्यादा हिंदी बोली जा रही, इंग्लिश थोड़ी बोलते हैं हम। अपनी देखिए रोजमर्रा की जिंदगी हमारी चलती है, उसमें इंग्लिश कौन बोल रहा? माँ बाप इंग्लिश नहीं बोल रहे, परिवार को सदस्य इंग्लिश नहीं बोल रहा, लेकिन बच्चे पर दबाव है, बच्चा इंग्लिश के विषय पर बात करेगा, उसे इंग्लिश में, मैथ भी इंग्लिश में करना पड़ेगा, विज्ञान इंग्लिश में करना पड़ेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट है कौन से इंग्लिश में करेगा? जब सब कुछ ही उसका इंग्लिश में हो गया, उसकी अंग्रेजी उस पर थोप दी गई तो वो तो कन्फ्यूज हो जाएगा, मानसिक तनाव में रहेगा वो बच्चा। फिर कहाँ तरक्की कर पाओगे बताओ आप मुझे। जितने भी बच्चे हैं, अगर आज आप प्रैक्टिकली तौर पे ले लें, आप प्राइवेट स्कूलों पे जाके छापा मार दो, बच्चे ढंग से उसका मीनिंग नहीं बता पाएंगे। आप उनकी किताब उठवा लो और उससे पूछो बेटा इस वर्ड का मीनिंग बताओ, बता नहीं पाएंगे। 2% बच्चे बता पाओगे कि इसका मीनिंग ये है, 98% बच्चे एकदम फेल हो जाएंगे। रिजल्ट लेकर देख लो, आप जाओ किसी प्राइवेट स्कूल में जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें विद्यालयों में लागू है, सरकारी विद्यालयों में। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हिंदी यूजेबल हो रही, वे बच्चे वे कामयाब होते जा रहे हैं, दिन पर दिन उनका स्तर बढ़ता जा रहा और इनका डाउन होता जा रहा। अब खाली अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए दिखा दे कि भाई ये बच्चा इतना आ गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो बच्चे कमजोर होते जा रहे, वीक होते जा रहे, कहीं ना कहीं भाषा के दम पे। भाषा जो उनको सरल भाषा में, जिस भाषा में समझ सकता था, वो बच्चा समझ नहीं पा रहा। आज वो डिप्रेशन से गुजर रहा। माँ बाप इस चीज को देख नहीं रहे कि बच्चा डिप्रेशन में है नहीं है, बच्चे की हालत खस्ता होती जा रही। दिन पर दिन आपने देखा कि पहले क्या था, पहले 2 या 3-4 किताबों से अपना पढ़ाई पे स्टार्टिंग हो जाती थी। आज 10-10 किलो के बैग है, 10 किलो के बैग लेके बच्चा जब चलता है तो कंधे कितने कमजोर होते होंगे, सोच के देखो आप। छोटे बच्चे वो 10 किलो का बोझ उठा के लेके चलता है, और उसमें भी क्या पढ़ाई पढ़ रहा है, फिर वो ऐसी पढ़ाई पढ़ रहा है जो उसकी समझ में नहीं आ रही। एक इंग्लिश दूसरे राष्ट्र की भाषा वो हमारे यहाँ पे यूज हो रही, हम केवल और केवल यहाँ पे एक अंग्रेजी राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, जो दूसरे देश की लैंग्वेज है, उस राष्ट्र का हम निर्माण यहाँ कर रहे हैं। ये हिंदी राष्ट्र का निर्माण ही नहीं है, हिंदी राष्ट्र का कहीं से कहीं निर्माण नहीं है। टोटल प्राइवेट स्कूल इस टाइम पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे राज्यों में प्राइवेट स्कूलों की भरमार है। आप एक गांव में जाके देखो, वहां पे आपको कम से कम
4-5 प्राइवेट स्कूल मिलेंगे छोटे छोटे गांव में। बड़ा बड़ा गांव होगा या बड़ा कस्बा होगा, कम से कम 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, लेकिन सारे मिलेंगे सीबीएसई बोर्ड से निर्धारित। टोटल सीबीएसई बोर्ड का मिलेगा आपको वहां पे। तो फिर ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि बच्चों का आने वाला फ्यूचर जो है, भविष्य जो है वो बर्बाद है। उनका भविष्य बर्बाद हो गया। वो बेचारे किसी मतलब के रहने के, ना वो इंग्लिश में समझने लायक रहने के, ना हिंदी में रहने के, वो बीच में अटक गए, खत्म हो गया उनका पूरा। वो मानसिक तनाव में गुजर रहे इस टाइम। तो विपिन चौहान जी जो शिवसेना शिंदे गुट शामली के जिला अध्यक्ष हैं, जो सोशल मीडिया पर हिंदी भाषा के अस्तित्व को खतरा बताते हुए सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते हैं, इनसे हमने चर्चा की। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलके हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।